नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ एक नया वीडियो, एक नई जानकारी, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे महासागरीय धाराओं के बारे में कि महासागरीय धाराएं क्या होती हैं और वो किस प्रकार से पृथ्वी के मौसम को प्रभावित करती हैं, पृथ्वी के जल संचलन को प्रभावित करती हैं और पूरी पृथ्वी की जो प्रकृति है, नेचर है, उसको कैसे वो प्रभावित करती हैं ये महासागरीय धाराएं। तो इस पूरी जानकारी को जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें और उसके बाद अपनी कमेंट्स को, अपनी जानकारी को इस वीडियो के अनुसार कमेंट करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं महासागरीय धाराएं। अब देखिए, पृथ्वी जो है उस पर मुख्यतः दो चीज़ें पाई जाती हैं। वो दो चीज़ें मुख्यतः क्या पाई जाती हैं? एक तो भूभाग हो गया और एक हो गया महासागर। अब जब आप मैप में आप या फिर ग्लोब में आप जब पृथ्वी को देखते हैं, पृथ्वी के आकार को जब आप देखते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें जो महासागरीय जो क्षेत्र है वह सबसे ज़्यादा है और भूभाग का क्षेत्र महासागरीय क्षेत्र की तुलना में काफ़ी कम है। ठीक है। और पृथ्वी को अगर आप ग्लोब को अगर देखते हैं तो पाते हैं कि जो ग्लोब की जो आकृति है वो लगभग इस तरीके से है। ये पूरा ग्लोब हो गया, ये ग्लोब हो गया और ग्लोब में क्या हो गया, ये हमारा इक्वेटर हो गया। ठीक है। ये हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया, उत्तरी गोलार्ध। ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध हो गया। और इस दक्षिणी गोलार्ध में जो उत्तरी गोलार्ध में इसमें भूभाग की संख्या, जो भूभाग नंबर ऑफ जो कॉन्टिनेंट प्लेसेस हैं, जो ज़मीनी भाग है, वो सबसे ज़्यादा है इस प्रकार से। ठीक है। तो हमारा जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें वाटर बॉडी ज़्यादा है, महासागर ज़्यादा है, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर और हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। ठीक है। ये सब महासागर, अटलांटिक महासागर, ये सब महासागर हो गए हमारे। तो अब इन महासागरों से उत्पन्न क्या होती हैं? धाराएं उत्पन्न होती हैं। आपने कभी नदी तालाब में जाकर के देखा होगा, तो आप नदी किनारे बैठते होंगे, उसमें आपने पत्थर मारा होगा तो उसमें छोटी छोटी सी लहरें पैदा होती हैं। समुद्र किनारे जब आप जाएंगे तो उसमें एक छोटी सी लहर पैदा होती है, एक लहर आती है, वही लहर बड़ी हो जाती है, तो ये लहर होती है। लेकिन धाराएं इनके विपरीत होती हैं। ठीक है। लहरें क्या होती हैं? कुछ समय के लिए होती हैं, कुछ पल के लिए होती हैं और सिर्फ इससे महासागर या फिर जल का जो होता है, ऊपरी जल ही इधर से उधर होता है। ठीक है। लेकिन धाराएं क्या होती हैं? नियत होती हैं और सतत होती हैं। कहने का मतलब क्या है कि वह निश्चित होती हैं और उनका जो मार्ग होता है, जो धाराओं का जिस दिशा से वो चलती हैं या फिर जिस दिशा को उनको जाना है, तो वह मार्ग उनका निश्चित हुआ करता है। ठीक है। तो धाराओं और लहर में यही अंतर होता है। अब महासागरीय धाराएं होती किस प्रकार से, काम क्या करती हैं, होती क्या हैं? देखिए, महासागरीय धाराएं, आप जैसे इस मैप को मैंने लिया है और इस मैप में आप ये डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं, तो ये महासागरीय धाराओं के डायरेक्शंस को ही दिखा रहे हैं। ये ब्लैक जो एरो आपको बने हुए दिख रहे हैं, ये महासागरीय धाराओं की डायरेक्शंस दिखा रहे हैं। ठीक है। इन डायरेक्शंस को हम चर्चा करेंगे और इन महासागरीय धाराओं के हर क्षेत्र में अलग अलग नाम भी हैं। महासागरीय धाराएं अक्सर बेसिकली हो क्या रही हैं, इसमें दिखाया क्या जा रहा है कि जो 0 डिग्री का जो आपको जो इक्वेटर दिख रहा है, ये अक्षांश है, हम इसको निम्न अक्षांश बोलेंगे। और जब ये 0 डिग्री से उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध की तरफ बढ़ते हैं तो हम 90, 60, 50, 30, इसको हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री से 90 की तरफ जब भी बढ़ते हैं तो हम उन अक्षांश को क्या बोलते जाते हैं? उच्च अक्षांश बोलते जाते हैं। ठीक है। 0 डिग्री की तरफ आते हैं तो निम्न अक्षांश, और जब 0 से बड़े अक्षांशों की तरफ जाते हैं तो उन्हें उच्च अक्षांश कहते हैं। ठीक है। तो इसमें जो महासागर से धाराएं हैं वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर इस तरीके से गति कर रही हैं। ठीक है। अब इन धाराओं को प्रभावित कौन करती हैं, ये धाराएं पैदा कैसे होती हैं? देखिए, इन धाराओं को पैदा करने के लिए कुछ बल जरूरी है। बिना बल के तो कुछ भी नहीं होता है। तो ये बल कौन कौन से हो जाते हैं? देखिए, पृथ्वी को ऊर्जा किससे मिलती है? सबसे प्रमुख बल है सूर्य। तो सूर्य से मिलने वाली जो सौर ऊर्जा है, तो वो पानी के जल को, जो महासागरीय जल को, उसको गर्म करती है, तो उससे महासागर में धारा उत्पन्न होती है। फिर जो वायु चला करती है, हमारे वायुमंडल में वायु है जो महासागरों के ऊपर चलती है, तो वायु इसकी धाराओं को प्रभावित करती है। फिर एक गुरुत्वाकर्षण भी है, जैसे कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण और इटसेल्फ पृथ्वी का अपना खुद का गुरुत्वाकर्षण। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हो गई। और कोरियालिस बल इफेक्ट, कोरियालिस बल इफेक्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोरियालिस बल इफेक्ट क्या करता है? कोरियालिस बल क्या करता है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो किसी भी दिशा होती है किसी भी चीज़ की, चाहे हवा की दिशा हो या फिर जल की दिशा हो, तो वो क्या करती है
तो वो अपनी दिशा के दाईं तरफ मुड़ जाती है, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। और अगर यही दक्षिणी गोलार्ध में हो तो वो अपने किस तरफ मुड़ जाएगी, वो अपने बाईं तरफ मुड़ जाएगी। तो ये कोरियालिस बल का इफेक्ट का प्रभाव है, ठीक है। और भी कई छोटे छोटे कारण होते हैं कि पृथ्वी का घूर्णन भी, अपने परिक्रमण करना, अपनी स्थिति पर उसका रोटेट करना, ये भी एक कारण होता है जो महासागरीय धाराओं को पैदा करता है, उनको प्रभावित करता है, ठीक है। तो जो मुख्यतः मैंने कारण गिनाए है वो कारण है महासागरीय धाराओं को उत्पन्न करने के, ठीक है। तो अब बात करते हैं महासागरीय धाराएं किस तरीके से गति करती हैं, ठीक है। फिर उन किन स्थानों पे कौन सी धारा को क्या नाम देते हैं तो वो भी हम पढ़ेंगे, और कौन सी धारा गर्म धारा है और कौन सी धारा ठंडी जल धारा है, ये भी हम देखेंगे। तो मैं आपको एक क्लू बता देता हूँ कि जो महाद्वीपों का जो पश्चिमी भाग होगा, ये जो आप पश्चिमी भाग देख रहे हैं इस तरीके से, ये मैक्सिमम ये गर्म जलधारा होगी। जो इस तरफ में आपको गर्म जलधाराएं मिलेंगी, जो महाद्वीपों का जो पूर्वी भाग होगा वहाँ पे आपको ठंडी जलधाराएं मिलेंगी, ठीक है। मैक्सिमम जलधाराएं ठंडी मिलेंगी। उसके बाद अब जैसे विषुवत रेखा पे क्या होता है, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री के ऊपर नीचे यहाँ तक में क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ का जो जल होगा वो कैसा होगा, गर्म। तो यहाँ से उठने वाली जो धाराएँ कैसी होंगी, वो गर्म जलधाराएँ होंगी, ठीक है। और जो हमारी जो आर्कटिक की तरफ, जो हमारे अंटार्कटिका की तरफ जो पोल हैं उनकी तरफ में वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वो 0 डिग्री मतलब अक्षांश कैसे हो जाते हैं, वहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी जाती हैं तो वो ठंडे हो जाते हैं, वहाँ पे ठंडा माहौल होता है, तभी तो यहाँ पे बर्फ़ है। तो यहाँ पे जो उठने वाली धाराएँ होंगी वो कैसी होंगी, गर्म होंगी, ठंडी होंगी। अब ये आती कैसी हैं, क्योंकि गर्म धाराएँ अपना स्थान छोड़ करके ठंडी जगह पे जाती हैं। तो गर्म जगह के जो स्थान खाली रह गया तो ठंडी धाराएं भी तो उनका स्थान लेने आएंगी ना, तो वो उनका स्थान लेने इस तरीके से आती हैं। तो ठंडी जल धाराएं विषुवत की तरफ आती हैं और विषुवत की गर्म धाराएं ठंडी जल धारा का गैप भरने के लिए इस तरह से गति करती रहती हैं, ठीक है। तो और मैंने क्या बताया कि महासागरीय धाराओं का जो रास्ता होता है, जो पथ होता है वो क्या होता है, और जो दिशा होती है वो नियमित होती है, निश्चित होती है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। पहले बात करते हैं हम यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास जो हिंद महासागर वाला क्षेत्र, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर इस मैप में एक तरीके से इंडिकेशन भी दिया हुआ है कि जो डॉट 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 करके जो एरो बना हुआ है ये वाला, ये ठंडी धारा को दिखाएगा, और जो सीधा ब्लैक एरो बना हुआ है ये गर्म जल धारा को दिखाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं जो हिंद महासागर वाला क्षेत्र, ये हमारा हिंद महासागर वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र हमारा हिंद महासागर वाला क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी देखिए धाराएं उत्पन्न हो रही हैं, और ये हमारा इक्वेटर हो गया। तो जो हमारा इक्वेटर है, ये हमारा इक्वेटर वाली लाइन है, ये 0 डिग्री है अब ये पूरा हमारा, ठीक है। तो अब इक्वेटर जो 0 डिग्री वाली लाइन है, यहाँ से क्या है, धाराएं देखिए उठ रही हैं। तो अब यहाँ से ये देखिए ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये ठंडी जल धाराएँ जा रही हैं, ये ठंडी जल धाराओं का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। और फिर यही जल धाराएँ का प्रवाह जो वायु के प्रवाह से या फिर किसी न किसी कारण से ये ऊपर की तरफ मुड़ जा रही हैं। तो हिंद महासागर के आसपास में कौन सा पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, और अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी भाग पड़ता है, ठीक है। तो ये जो ठंडी जलधारा अगर अफ्रीका महाद्वीप के जो पूर्वी पश्चिमी तरफ में है, ये पूरा पश्चिमी भाग है अफ्रीका महाद्वीप का, तो अफ्रीका महाद्वीप का जो पश्चिमी तट है, तो यहाँ पर क्या है, ये ठंडी जलधारा मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा बोलते हैं इसको, इस धारा का नाम क्या है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा। अब अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग पे आपको क्या मिलता है, रेगिस्तान मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन से मिलते हैं, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया, ठीक है। ये 3 रेगिस्तान आपको यहाँ पर मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ठंडी जलधाराएं आपको मैक्सिमम पश्चिमी महाद्वीप के पश्चिमी भाग में मिलता है, और उस भाग पे आपको क्या मिलते हैं, रेगिस्तान मिलते हैं। तो पश्चिमी भागों में अक्सर रेगिस्तान होने का महाद्वीप के क्या कारण है, उस तरफ पश्चिमी भाग पे बहने वाली ठंडी जलधाराएं, ठीक है। और भी कई सारे रीजन होते हैं, लेकिन ये भी उसमें से एक रीजन होता है, ठीक है। फिर और हम देखेंगे जो ये भारत के पास जो ये विषुवत रेखा है, तो ये क्या है, विषुवत रेखा पे एक तरीके से 2 लाइनें चलती हैं। एक तो विषुवतीय जो धारा बोलते हैं वो गर्म होती है, विषुवतीय धारा, उत्तरी विषुवतीय धारा, और एक ये दक्षिणी विषुवतीय धारा, ठीक है, इस तरीके से। और जो इनके रिवर्स में चलती है, बिल्कुल जो बीचों बीच चलती है 0 डिग्री पे, उसको बोलते हैं विषुवतीय प्रतिधारा, मतलब वो कैंसिल करती है दोनों को। तो उत्तरी विषुवतीय धारा और दक्षिणी विषुवतीय धारा वो कौन सी होंगी, वो गर्म जल धाराएँ कहलाएंगी, ठीक है। फिर एक जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वह है अगुलहास की धारा। तो अगुलहास की धारा आपको ये दिखाई देगी, ठीक है।
तो ये अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी भाग है, ठीक है। और पूर्वी भाग पे मैंने क्या बताया था आपको, गर्म जलधाराएं अक्सर मिलेंगी, ज़्यादा मिलेंगी, तो गर्म जलधारा है, ये है पूर्वी महाद्वीप में। तो ये इस तरीके से ये बहती आ रही है। तो ये कहाँ से बहती आ रही है, इसको मोजाम्बिक चैनल बोलते हैं, ठीक है। ये मेडागास्कर द्वीप हो गया और ये यहाँ पे मोजाम्बिक कंट्री हो गई, ठीक है। तो ये मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच से होकर के जा रही है, तो इसको मोजाम्बिक चैनल बोलते हैं। और अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी हिस्से से मोजाम्बिक चैनल से अगुलहास की धारा बह करके निकलती है। अब अफ्रीका महाद्वीप के अगर आप पश्चिमी तरफ में आएंगे तो आपको क्या मिलेगी, ठंडी जलधारा मिलेगी। और कौन सी जलधारा है आपकी, बेगुला धारा, ठीक है ना। तो ये बेगुला धारा बह रही है, क्योंकि अब देखो, अब ये इसका डायरेक्शन आप देखो, ये अब दक्षिणी गोलार्ध में है, 0 डिग्री के देखो नीचे की तरफ में है, ठीक है। तो कोरियालिस वाला इफेक्ट क्या करता है, जो दक्षिणी भाग होता है ग्लोब का, उसमें क्या होता है, वो महाद्वीप जो हवाएं होती हैं या फिर जो धाराएं होती हैं उनको बाएं तरफ मोड़ देता है। तो ये जो इस तरफ सीधे जा रही थी लाइनें, लेकिन ये अब कैसे डायरेक्शन इनका मुड़ गया, इनका इस तरीके से मुड़ गया, ठीक है। अब यही धारा है जो बेगुला धारा है। तो बेगुला धारा आप याद रखें, बेगुला धारा की आपको लोकेशन किस तरफ मिलेगी, आपको अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में, ठीक है। तो पश्चिमी भाग में मिलेगी। अब यही जलधारा जो है ये मुड़ करके इस तरीके से जा रही है, तो ये दक्षिणी विषुवतीय धारा बन गई। और फिर यही धारा अफ्रीका महाद्वीप की जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है उसमें वो ब्राज़ील के निकट ब्राज़ील धारा बन गई। तो ब्राज़ील धारा भी आपको कैसी, ब्राज़ील धारा आपको क्या मिलेगी, अब वो गर्म जलधारा मिलेगी, क्योंकि वो ठंडी थी और विषुवत रूप में यहाँ पर आकर के गर्म हो गई, और अब यहाँ पर ये ब्राज़ील के निकट में आकर के ब्राज़ील धारा में बदल गई, ठीक है। इस प्रकार से ये ब्राज़ील धारा हो गई, जो महाद्वीप की आपको कहाँ मिलेगी, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी भाग में। अब यहाँ पे आप नीचे की तरफ देखें तो एक ये धारा और छोटी सी ठंडी धारा चली आ रही है। तो ये काफ़ी नीचे है। ठंडी क्यों है, क्योंकि ये 30 डिग्री से भी ये 60 डिग्री के आसपास की धारा हो गई। तो यहाँ पे जो पानी जो होता है वो कैसा होता है, थोड़ा ठंडा होता है। तो यहाँ पे जो धाराएं कैसी होंगी, वो ठंडी होंगी। तो ये कौन सी हो गई, ये आपकी फॉकलैंड धारा हो गई। ये यहाँ पे कौन सा क्षेत्र पड़ता है, ये आपका अर्जेंटीना वाला क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। जो दक्षिण अमेरिका के जो पूर्वी तरफ होता है उसको दक्षिण अमेरिका का ये अर्जेंटीना वाला क्षेत्र है। आइए अब इसके चलते हैं प्रशांत महासागर वाला जो क्षेत्र है, अभी यहाँ पे चलेंगे। और अब चलते हैं अभी अटलांटिक महासागर में हम लोग कर रहे थे, अब हम चलते हैं अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में, ठीक है। तो उत्तरी भाग में देखते हैं क्या है हम यहाँ पर, कि अब जो उत्तरी विषुवतीय धारा है ये यहाँ से उठ करके इस तरीके से जा रही है, गर्म जलधारा है। और ये गर्म जलधारा जो अमेरिका के फ्लोरिडा तट से होती हुई इस तरीके जा रही थी, गल्फ स्ट्रीम धारा है। और ये कैसी धारा है, ये गर्म जलधारा है, ठीक है। और एक जो उच्च अक्षांशों से जो पोलर से ठंडी, यहाँ वहाँ की जो आर्कटिक क्षेत्र से ठंडी जलधारा एक आ रही है, तो वो कौन सी जलधारा है, लेब्राडोर धारा है। अब देखो होता क्या है कि गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा जब मिलती है तो उस समय क्या होता है, वहाँ पे धुंध पैदा होती है और एक माहौल बनाता है, ठीक है। ये पूरा क्षेत्र एक धुंध वाला क्षेत्र बन जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मछलियों की पकड़ने की स्थितियाँ बहुत अच्छी हो जाती हैं। यहाँ पे मछलियों को ये वाला क्षेत्र बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मछलियों की संख्या बढ़ जाती है और मछलियों को खाने लायक जो मछलियों को जो चारा होता है वो होता है समुद्री प्लैंक्टन्स बोलते हैं, वो यहाँ पे पैदा हो जाते हैं। तो मछलियाँ यहाँ पे उनकी भीड़ काफ़ी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से ये वाला जो क्षेत्र है गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर वाला जो क्षेत्र है जो मिल जाता है, तो मछली पालन, मछली पकड़ने वाला क्षेत्र ये बन जाता है, ठीक है। फिर यही जो गल्फ स्ट्रीम की धारा है, थोड़ा सा आप और अब बढ़ते देखेंगे आप, तो ये बढ़ करके ये उत्तरी अटलांटिक अपवाह कहलाता है, ठीक है। क्योंकि अटलांटिक महासागर है ये, तो ये उत्तर की तरफ बहता हुआ चला जा रहा है। और ये आप देखेंगे तो यूनाइटेड किंगडम के बगल से होते हुए आप यहाँ पे स्वीडन नॉर्वे की तरफ में ये चला जाता है, ठीक है। ये गर्म जलधारा है। अब ये करता क्या है यहाँ पर पे, कि जो इस तरफ का जो क्षेत्र जो बर्फीला क्षेत्र है और जो ठंडा क्षेत्र, तो गर्म जलधारा जाता है तो यहाँ की गर्म जलधारा वहाँ की बर्फ़ को पिघला देता है और वहाँ का मौसम कैसा हो जाता है, मतलब कम ठंडा हो जाता है, सुहाना मौसम हो जाता है, ठीक है। तो ये गर्म जलधारा है, इस तरीके का मौसम भी क्रिएट करती हैं। अब गल्फ स्ट्रीम की कुछ धाराएं तो उत्तर की तरफ चली गई और यही गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम की मुड़ करके इस तरीके से ये आपको, ये आप कैनरी धारा दिख रहे हैं, कनारी की धारा, तो ये कनारी की धारा हो गई जो अफ्रीका के, पश्चिमी अफ्रीका के मोरक्को तट के आसपास में आपको ये मिलेगी, ठीक है। स्पेन और पुर्तगाल और मोरक्को तट के आसपास कनारी धारा। अब देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, ये अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी साइड में, जैसे आपने एक ब्रांड सुना होगा कैनरी लंदन, तो कैनरी लंदन, तो लंदन क्या है, ब्रिटेन में है। और ये जो कनारी धारा है इसको आप कैनरी इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो आपको एक लोकेशन आपको माइंड में हो जाएगी कि कैनरी लंदन लंदन में है
लंदन का ब्रांड ब्रिटेन का ब्रांड है, कैनरी लंदन से सुना है, और कैनरी धारा भी इस तरीके से इसी डायरेक्शन में इस साइड में आपको बहती हुई मिलेगी। ठीक है, तो लोकेशन इस तरीके से पूछ लेते हैं तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र में। ठीक है, प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र में चलते हैं। तो प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र, अब कैनरी धारा क्या है, ये ठंडी जल धारा है। ठीक है, डॉट 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 इस तरीके से। अब प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र में चलते हैं। तो प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र में आ जाइए फिर से अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का जो ये पश्चिमी तट है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये पूरा मिलेगा, चिली मिलेगा, पेरू मिलेगा। ठीक है, अच्छा चिली जो है देश है, जो पेरू है, यहाँ पे क्या है, अटाकामा मरुस्थल मिलेगा आपको, जो दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल कहलाता है। ठीक है, ज़्यादा हिस्सा उसका चिली में है और पेरू में आता है उसका हिस्सा, तो चिली में ज़्यादा आता है। अब ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो धारा बह रही है ये ठंडी महासागरीय जलधारा है, जिसे हम बोलते क्या बोलते हैं, हमबोल्ट की धारा बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये भी एक रीज़न है कि इस क्षेत्र में जो है महासागर बन रहे हैं। अब ये महासागर क्यों बन रहे हैं यहाँ पर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, रेगिस्तान क्यों बन रहे हैं, मैं आपको एक अगले वीडियो में इसका पूरा डिटेल में बताऊँगा। आप इतना समझें कि महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्र में जो रेगिस्तान होते हैं उसमें ठंडी धाराओं का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, तो ये हमबोल्ट की धारा हो गई, जैसे हम पेरू की धारा भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पेरू देश है तो उसके नाम से भी है। ठीक है, हमबोल्ट और पेरू की धारा, ये कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। फिर यही जलधारा जब विषुवत रेखा के पास आती है तो ये गर्म हो जाती है, फिर ये यहाँ पर इस तरीके से राउंड बनाती है। इस तरीके से ये चीज़ आपको यहाँ पे इस तरीके से विषुवत रेखा के आसपास ज़्यादा आपको मिलेगा, इस तरीके से सर्किल बनाती हुई। ठीक है, फिर अब उत्तरी गोलार्ध में हम जब आते हैं 0 डिग्री के ऊपर, तो ये विषुवतीय धारा इस तरह भी मिलेगी, जो उत्तरी विषुवतीय धारा कहलाती है। तो ये जो एक आप धारा देखेंगे इस तरीके से मुड़ जाएगी, और कुछ धाराएं आपको इधर से आती हुई दिखेंगी। तो एक ये अलास्का की जल धारा हो गई, जो गर्म जल धारा कहलाएगी। ठीक है, और ये हो गई कैलिफोर्निया की जलधारा। तो कैलिफोर्निया की जलधारा कैसी है, ठंडी जलधारा है, और ये जो अलास्का की जलधारा है वो कैसी है, गर्म जलधारा है। अलास्का बर्फीला क्षेत्र है तो वहाँ की बर्फ़ को पिघला देता है, और जो कैलिफोर्निया की जलधारा है, ये कैलिफोर्निया भी आप देखो अमेरिका के पश्चिमी भाग में, ये भी गर्म क्षेत्र में, रेगिस्तानी क्षेत्र में जाना जाता है। तो ये ठंडी जलधारा है, तो यहाँ के मौसम, ये रेगिस्तानी क्षेत्र यहाँ पर इस तरीके से हो गया है। ठीक है, तो ये कैलिफोर्निया धारा कहलाती है। और अब चलते हैं हम प्रशांत महासागर के दूसरे हिस्से में। अच्छा, जो प्रशांत महासागर का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये कौन सा, पश्चिमी प्रशांत महासागर कहलाएगा कि पूर्वी प्रशांत महासागर कहलाएगा, ये आपका पश्चिमी प्रशांत महासागर कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, पश्चिमी। और ये वाला जो आपका कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा पूर्वी। ठीक है, आप ग्लोब में देखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम आ जाते हैं पश्चिमी प्रशांत महासागर की तरफ आ जाते हैं। पश्चिमी प्रशांत महासागर में कौन सी जलधारा है, इस तरीके से अगर हम देखें उत्तर की तरफ में, तो ये आपको मिलेगा, यहाँ पे जापान है। ठीक है, तो जापान के स्थानीय नाम होने की वजह से इस धारा को, गर्म जलधारा को क्या बोलते हैं, क्यूरोशियो जलधारा बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ, ऊंचे अक्षांशों की तरफ जा रही है। ठीक है, तो यहाँ की गर्म जलधारा जा रही होगी। और फिर ये उच्च अक्षांशों से, मतलब 90 डिग्री अक्षांशों से ठंडी जलधारा, जो आर्कटिक जलधारा, आर्कटिक वृत्त से होकर के आ रही होगी, तो वहाँ से आ रही है, तो ये क्या हो गई, कौन सी जलधारा हो गई, ओयोशियो जलधारा हो गई। ठीक है, ये ओयोशियो जलधारा कहलाएगी। ये जापान का क्षेत्र। ठीक है, आप नाम से पेपर में लगा सकते हैं कि आपको ये याद हो। तो कुरोशियो जापान के पास और ये ओयोशियो, ये दोनों जापान के पास में है। ठीक है, ये बेरिंग सी से होते हुए ओयोशियो उतर के आती है। ठीक है, और ये कुरोशियो यहाँ से जापान के पास में है। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं कि कुरोशियो जलधारा कौन जलधारा है, गर्म जलधारा है, ओयोशियो जलधारा कौन सी, ठंडी जलधारा, क्योंकि आर्कटिक वृत्त से नीचे की तरफ आ रही है, और बेरिंग सी से होते हुए बीच से हो रही, बेरिंग स्ट्रेट से होके आ रही है। और इनकी लोकेशन कहाँ है, तो ये आपको मिलेगी पश्चिमी प्रशांत महासागर में मिलेगी आपको। ठीक है, इस प्रकार से ये मैंने कोशिश की है कि आपको मैं महासागरीय जलधाराओं के बारे में आपको थोड़ा बहुत समझा सकूं। आशा है आपको समझ में आया होगा और मैं समझाने में कामयाब हुआ होगा। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए विषय के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करना, शेयर करना न भूलें, और कमेंट अवश्य करें। बहुत बहुत थैंक यू।